गाड़ी साफ हो गई है। आप मेरी सैलरी में से कुछ पैसे दे दीजिए, फिर ना मैं ये केक खाऊंगा। केक खाएगा? अबे गवार, पहली बात तो ये कि ये केक नहीं पेस्ट्री है, और तेरे बाप ने भी कभी खाई है ये? मैम प्लीज आप मेरी फैमिली के बारे में उल्टा मत बोलिए। एक तो तू मेरे खाने पे नजर डाल रहा है और मैं तुझे कुछ बोलूं भी ना? वाह 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 वाह, तू ना मेरे पैर की धूल भी नहीं है। मैम ज्यादा घमंड मत कीजिए, वरना ऐसा ना हो कि बदुओं की बाढ़ में आपकी घमंड के नाव ना डूब जाए और आपके पास फंसाने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। चल अब अपनी औकात का थैला पकड़ और घर में जाके चुपचाप काम कर। ऐसा ना हो मेरे घमंड की बाढ़ तेरी झोपड़ी को तहस नहस कर दे। अरे क्या हुआ रिंकी, तुम सुमित को इतना क्यों सुना रही हो? देखो जरा, तुम्हारे इस लाडले नौकर को मेरी पेस्ट्री खानी है। अब ये मेरे खाने पे भी नजर डालने लगा है। इसके पूरे खानदान में भी कभी किसी ने पेस्ट्री नहीं खाई होगी, इनफैक्ट देखी भी होगी। रिंकी तुम भी अपनी बकवास बंद करो और तुम बार बार ना सुमित की औकात के बारे में मत बोलो, क्योंकि इससे सुमित के दिल को ठेस पहुंचती है और किसी के भी दिल को ठेस पहुंचाने के बाद इंसान कभी सुखी नहीं रह सकता। तुम इसके दिल को तकलीफ देने की बात कर रहे हो? मेरा मन तो कर रहा है इसका दिल तकलीफों से भर दूं, इसके कान पे थप्पड़ मार के इसके गाल की खाल उधार दूं। रिंकी आज वक्त तुम्हारा है, तो ज्यादा घमंड मत करो, क्योंकि यहाँ कईयों के महल घमंड की आंधी में तबाह हो चुके हैं। क्योंकि जब किस्मत के पहिए पलटते हैं ना, तो जिंदगी की गाड़ी के ब्रेक फेल हो जाते हैं और उसके बाद इंसान को कुछ भी समझ में नहीं आता कि क्या करना है। चारों ओर अंधेरा सा छा जाता है। उसके बाद इंसान चाह कर भी कुछ नहीं कर पाता। उसके पास पछताने के अलावा कुछ भी नहीं बचता। इसलिए अभी भी मौका है, तुझसे माफी मांग लो। माफी मांगेगी मेरी जुत्ती। तुम चुपचाप मेरे साथ शॉपिंग पे चलो। तो ठीक है, मैं सुमित को पेस्ट्री खिलाने ले जा रहा हूँ और वहीं से ऑफिस चला जाऊंगा। रिंकी तुम जाओ और सुमित चल मैं तेरे को पेस्ट्री खिलाता हूँ। सर आप बहुत अच्छे हो सर, आपके जैसे मालिक बहुत कम मिलते हैं सर, वरना आज के डेट में तो नौकर को सिर्फ नौकर की तरह ही रखा जाता है। सर आपने हमेशा मेरे को छोटे भाई की तरह प्यार दिया है। अरे ऐसा कुछ नहीं है सुमित, आप भी तो बहुत अच्छे हो। आप हमारे लिए कितना कुछ करते हो, और आखिरकार यार इंसान के काम नहीं आएगा तो बताओ कौन काम आएगा इंसान के? तुम एक काम करो, पेस्ट्री खाओ। सर मुझे बहुत काम है सर घर में, मैं चलता हूँ। खाओ ना, घर का काम कर लेना बाद में। नहीं सर मैं घर जाके खा लूंगा, मेरे को बहुत काम है सर, प्लीज जाने दीजिए। अच्छा चलो, तुम्हें मेरी बात माननी तो है नहीं, मेरे को पता है। तुम जाओ, ख्याल रखना अपना। हेलो बेबी, एक गुड न्यूज़ है तुम्हारे लिए। मेरा हस्बैंड ऑफिस के काम से बाहर गया है और मेरा वो कामचोर नौकर भी उसके साथ गया है। तुम आ जाओ ना, वैसे भी बहुत दिन हो गए हैं तुमसे मिले हुए। साथ में थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे अकेले। अब कौन आ गया? बेबी मैं तुमको 1 मिनट में कॉल करती हूँ। अंदर आ जाओ। अबे ओ भुक्कड़, इतनी जल्दी आ गया तू ठूस के? सही में ठूस ठूस के ना सांड हो रखा है पूरा। सॉरी मैम, मेरी गलती के लिए। मैं आपके लिए कॉफी बना दूं? क्या हुआ मैम, आप कुछ बोल क्यों नहीं रही? अबे ओ गवार, ज्यादा ना चेप होने की जरूरत नहीं है। ये मत भूल कि तू इस घर का नौकर है, नौकर। एक काम कर, हमारे क्लब रोड वाले फ्लैट पे जा और वहां जाके अच्छे से सफाई कर। अगर वहां पे मुझे जरा सी भी गंदगी दिखी ना, तो तेरे हाथ पैर तोड़ दूंगी। मैम आप चिंता मत कीजिए, मैं अच्छे से चमका दूंगा सब कुछ। हाँ तो जाना, खड़े खड़े अपनी शक्ल क्या देख रहा है? निकल यहाँ से। सारा का सारा मूड खराब कर दिया इसने। जब भी अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जाती हूँ बीच में टपक पड़ता है, जाहिल कहीं का। अरे छोटे, ये मुर्गा क्यों बना है तू? अरे खड़ा हो जा बेटा, बता मुर्गा क्यों बना है? मैं काम कर रहा था, काम करते करते सर दर्द हो गया,
इसीलिए मालिक के बिस्तर पे सो गया था, तो मालिक ने मेरे साथ ये किया। इस साले नौकर की इतनी औकात कि मेरे बिस्तर पे सो रहा है, वो भी एसी चला के। इसको भी सबक सिखाता हूँ। ए, चल खड़ा हो। मेरे बिस्तर पे कैसे सो रहा तू? क्या हुआ मालिक, इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? गुस्सा हो तो और क्या करूं? तेरी साले इतनी औकात होगी कि तू मेरे बिस्तर पे सोएगा, वो भी मेरा एसी चलाकर। मालिक काम कर रहा था, गर्मी के मारे मेरा सर फटा जा रहा था, इसीलिए मैंने सोचा यहाँ आके सो जाता हूँ। सर फट रहा था? तेरा बाप भी सोएगा भाई ऐसे बिस्तर के ऊपर? अब तेरे को इसकी सजा मिलेगी, समझ रहा है? तू पूरी रात बाहर मुर्गा बन के बैठा रहेगा, समझ रहा है? तेरे को सुलाता हूं मैं। चल 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 चल, यहां मुर्गा बन। चल बैठ, मुर्गा बन। चल बन मुर्गा। सुबह तक ना यही मिलना चाहिए ऐसे ही। अगर यहां पे सोता हो या बैठा मिल गया ना तो चप्पल से छेद दूंगा, समझ रहे? सुलाता हूं तेरे को मैं भी एसी के अंदर। छोटे, तेरी ये कहानी सुन के तो मेरा दिल भर आया। मैं सोच रहा हूँ यार, कितने निर्दयी लोग हैं इस दुनिया में। कभी कभी तो लगता है जैसे कुछ लोगों की इंसानियत ही मर गई है। पर छोटे, तू चिंता मत कर, तू अपने घर जा। नहीं भैया, अगर मैं घर गया तो मालिक मुझे यहाँ से निकाल देंगे। बेटा, तू जॉब की चिंता क्यों कर रहा है? तेरे को जॉब करनी है ना, तो मैं तेरी जॉब अपनी कंपनी में लगवा दूंगा। तू अभी घर जा, तेरे को घर जाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अभी तू घर जा, ठीक है? ठीक है भैया। जा। कितना मासूम बच्चा है, इसके मालिक को देखो, बेचारे के साथ इतना बुरा बर्ताव करता है। पता नहीं क्या हो गया आजकल दुनिया में कई लोग। बेबी, मैं तुमसे कितने दिनों बाद मिल रहा हूँ यार, और फिर भी तुम काम में लगी हुई हो। यार मयंक, तुम अभी तक गए नहीं। तुम्हें पता है ना शेखर के आने का टाइम हो गया। अरे शर्मा जी, आप टेंशन मत लीजिए, मैं बस घर पहुंच ही गया हूँ। मैं आपको अभी फाइल सेंड करता हूँ। जी जरूर, चलिए रखता हूँ। प्लीज जल्दी चले जाओ, अगर उसने देख लिया ना तो बवाल हो जाएगा। मैं चला जाऊंगा ना, थोड़ी देर और बस। प्लीज जल्दी जाओ, शेखर आने वाला होगा। रिंकी, रिंकी, यार मैं ऑफिस से घर भी आ गया और तुम्हें पता भी नहीं चला। तुम्हें तो मेरी थोड़ी सी भी कदर नहीं है यार। बेबी, मैं तो कितना ख्याल रखती हूँ तुम्हारा, लेकिन तुम्हारी लाइफ में मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है। कैसी बात कर रही हो यार? जब मुझसे कोई पूछता है तुम्हारी जिंदगी में खास क्या है, तो अपना वॉलेट निकालता हूँ और उसमें तुम्हारी तस्वीर देखता हूँ और खुद को कीमती महसूस करके कहता हूँ कि मेरे पास तुम हो। So sweet of you, baby. एक काम करो, तुम जाके फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए कॉफी बना देती हूँ। लव यू। लव यू। यार बेबी, मेरा पति कितना पागल है ना। उसको लगता है कि मैं उससे प्यार करती हूँ, लेकिन मैं तो तुमसे प्यार करती हूँ। ये तो मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है, लेकिन बेबी, तुम्हारा जो पति है ना, हम दोनों के प्यार के बीच की दीवार बन रहा है, और मैं सोच रहा हूँ ना इस दीवार को खत्म कर दूं। अरे नहीं नहीं बेबी, छोड़ो ना तुम ये सब, उसकी बातें छोड़ो ना, हम हमारी बातें करते हैं। मैम साहब, आप सर के साथ ऐसे कैसे कर सकते हो? आपको शर्म आनी चाहिए, आप सर को धोखा दे रहे हो। अबे ओ बेशरम, अपनी औकात में रह, वरना शेखर से बोल के ना तेरे हाथ पैर तुड़वा दूंगी और घर से बाहर निकलवा दूंगी धक्के देके। तेरे को क्या लगता है कि शेखर तेरी बातों पे भरोसा करेगा? पति है वो मेरा, प्यार करता है मुझसे, उंगलियों पे नाचता है वो मेरी। एक बार बोल दूंगी ना तो तुझे यूं बाहर निकाल देगा, यूं। मैम, सर आपसे बहुत प्यार करते हैं, आप प्लीज उन्हें धोखा मत दीजिए। कौड़ियों के भाव बिकता है ऐसा प्यार बाजार में। अब चल निकल, जाके अपना काम कर, वरना दांत तोड़ दूंगी तेरे। ये ऐसे नहीं मानेगा, इसे तो मैं बताता हूँ। अरे नहीं नहीं बेबी, रहने दो। सुन बे,
आज तो इसने बचा लिया, लेकिन अगली बार तूने ऐसा किया ना तो कब गायब हो जाएगा तुझे पता भी नहीं लगेगा। चल अब निकल यहाँ से। यार इसने तो हमें एक साथ देख लिया, अभी ये जाके शेखर को सब बता देगा, फिर तो हमारा काम खत्म। तुम टेंशन मत लो बेबी, अब मैं वो ड्रामा करूंगी ना जिससे इस नौकर की 1 सेकंड में छुट्टी हो जाएगी। एक काम करो, तुम जल्दी से जल्दी यहाँ से चले जाओ, शेखर ना आ जाए। तुम अपना ध्यान रखना। चलो ठीक है। मेरे मालिक बहुत अच्छे हैं, पर मैडम इतनी गंदी निकलेगी मैंने सोचा नहीं था। अब मैं अपने मालिक को कैसे बचाऊंगा? ये क्या हुआ तुम्हें? ये तुम मुझसे पूछ रहे हो? ये बात तुमको अपने उस चहीते नौकर से पूछनी चाहिए, जिसके आगे तुम्हें कोई कुछ नजर नहीं आता। अरे साफ साफ बताओ कि हुआ क्या है, किया क्या है उसने? तुम्हारे चहीते नौकर को आज मैंने जब चोरी करते हुए पकड़ लिया, उसने मेरे साथ ये किया, और ऊपर से मुझे कहने लगा कि शेखर भाई मुझ पे ज्यादा भरोसा करते हैं, आप पे नहीं। उसके कहने पे तुम मुझे घर से बाहर निकाल दोगे। उसकी इतनी हिम्मत! आज उसने बदतमीजी की सारी हदें पार कर दी है, उसे तो मैं आज छोड़ूंगा नहीं। सुमित, सुमित! आज सारी बातें सुनने के बाद मेरा भरोसा उठ गया है। निकाल दो इसे। निकल यहाँ से, अभी के अभी इस घर से निकल जा। तुझे क्या लगा था कि शेखर तेरी बात मानेगा? वो मेरा पति है, मुझसे प्यार करता है। तू कौन है? 2 टके का नौकर। निकल, अभी के अभी इस घर से निकल जा। तेरी मैंने इसे निकालने के लिए नहीं कहा, बल्कि मैंने तो कहा है सुमित, रिंकी को घर से निकाल दो। शेखर, तुम पागल हो गए हो क्या? पागल मैं नहीं, तुम हो गई हो। चलो आओ, तुम्हें पूरी बात बताता हूँ। सर मैडम आपको धोखा दे रही है सर। क्या हुआ सुमित, क्या बोल रहा है तू? सर मेरे को पता था आप मेरी बात का भरोसा नहीं करेंगे, इसलिए मैंने किसी से फोन लिया और देखिए मैंने उनकी वीडियो बना ली। रिंकी मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? आज तो मेरा मोहब्बत से ही भरोसा उठ गया। रिंकी, आज सिर्फ मेरे दिल पे ही चोट नहीं लगी है, बल्कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे दिल ने धड़कना ही बंद कर दिया है। सच में यार, उस वक्त बहुत ज्यादा दर्द होता है जब हम किसी पे अंधे होके भरोसा करते हैं और वो शख्स हमें यकीन दिला दे कि हम सच में अंधे हो चुके हैं। रिंकी, तुम्हें पता है, प्यार का सबूत भरोसा होता है, और जहां पे भरोसा ही ना हो वहां पे प्यार हो ही नहीं सकता। तुम सुमित को गरीब गरीब कह के बहुत बार चिढ़ाती थी, उसकी गरीबी के कारण नीचा दिखाया, लेकिन तुम्हें एक बात पता है, सुमित के पास एक ऐसी चीज है जो तुम लाखों करोड़ों रुपए की दौलत खर्च करने के बावजूद भी नहीं खरीद सकती। तुम्हें पता है वो चीज क्या है? वो चीज है भरोसा, जो कि आज मेरा तुम पे से उठ गया है। तो यार अब आप लोग ही बता दीजिए, क्या आपके किसी अपने ने आपका भरोसा तोड़ा है? आपका जो भी जवाब हो
आप कमेंट में बताना। मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। चलो रिंकी, अब मेरी जिंदगी से निकल जाओ, क्योंकि मेरी जिंदगी के कुछ उसूल हैं और उनमें से एक उसूल है, जो लोग हमारा भरोसा तोड़ देते हैं हम उन्हें उन्हीं के हाल पे छोड़ देते हैं। गेट लॉस्ट, आई से गेट लॉस्ट। नहीं छोटे, तेरी जगह यहां नहीं, तेरी जगह तो यहां है।